आंखों देखी 8वां स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शेरघाटी अनुमंडलाधिकारी ब्रजेश चंद्रवंशी, निर्देशक एंटी करप्शन ब्यूरो इनर व्हील्स के डायरेक्टर डॉक्टर रीता झा, रिपब्लिक हेडलाइंस न्यूज के क्राइम रिपोर्टर राजेश कुमार मिश्रा एवं कई चैनलों के साथ एनजीओ के अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र एवं मोटो को देकर किया गया सम्मानित। इस मौके पर आंखों देखी के बिहार डायरेक्टर अविनाश सिंह से रिपब्लिक हेडलाइंस के संवाददाता राजेश कुमार मिश्रा से वार्तालाप। क्या लक्ष्य और ये चैनल स्थापना दिवस मनाने का एक बहुत बड़ा जो पर्पस है वो है कि आप आपके दायित्वों को याद दिलाना। ये आपको एक साल के लिए घोषित कर दिया ऐसे ही चैनल को जो सच्चाई की तस्वीर में हर किसी के सामने लाता है और आप सब हम सब एक साथ इकट्ठे होते हैं। एक तरीके का भिंगा होता है, कई विचार धाराओं का आपस में मिलन बाकी हम हर जगह परेशान होते हैं कभी यहाँ कभी यहाँ। एक साथ और आपको बिल्कुल किया जाता है जिनको भूलना चाहता हम तो कहीं भूले हमेशा हमारे सर आगे का ये कदम आपका क्या रहेगा? आपको देखना सच्चाई, बस सच्चाई को सबके सामने लाना है। हर उस जटिल समस्या को सरकार के सामने लाना है। लोगों को परेशानियां से जनप्रतिनिधियों सरकार तथा प्रशासन को अवगत कराना है। हर उस चेहरे को एक्सपोज करना है जो कहीं न कहीं हमारे समाज को खोखला कर रहा है। सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है। और सर आपको इस पर आप कैसे हमकी तो जिंदगी का एक ये बन गया है। हर सप्ताह में छोटे छोटे लोगों के लिए उसके बारे में सोचते रहेंगे तो मिलकर एक सहयोगी सपोर्टिंग हैंड के रूप में काम करना। क्या सर ये भारत सरकार द्वारा? जी, हमारा ये जो ACIB है ये भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा रजिस्टर्ड है। ISO सर्टिफाइड एक राष्ट्रीय संगठन है। इसमें मुख्यतः आप किन किन बिंदुओं पर काम करते हैं? ACIB में हमारे 12 प्रकोष्ठ है। 12 प्रकोष्ठ यानी 12 विभाग हैं। जैसे कि अगर लीगल के लिए हमारा लीगल सेल है, वुमेन के लिए वुमेन सेल है, यूथ के लिए यूथ सेल है। मुख्य रूप से हमारा जो काम है वो ये है कि देश में कहीं भी कुछ भी किसी के साथ अगर गलत हो रहा हो और उसे अगर इसमें कहीं दिक्कत परेशानी आ रहा है, वो किसी विभाग में जा रहे हैं लेकिन विभाग में वो संतुष्ट नहीं है, किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं वहाँ वो संतुष्ट नहीं है, तो हमारे पास आते हैं और हम उनकी आवाज़ बनकर और अपने बैनर तले उनकी आवाज़ को अपनी आवाज़ में ताकत देकर और संबंधित विभाग तक ले जाने का काम करते हैं। सर इंट्रोडक्शन अपना। मेरा नाम ब्रजेश चंद्रवंशी हुआ और ये जो ACIB है एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आपको देखिएगा स्थापना और सम्मान समारोह में ACIB की तरफ से हम लोगों को बुलाया गया, इसमें हम लोगों को सम्मान दिया गया। ACIB पूरे भारत देश में अभी 12 राज्यों में 84 डिस्ट्रिक्ट में और 114 प्रखंडों में कार्य कर रही है। लगातार सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, हमारे साथ परिवार की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं इस मंच के माध्यम से आह्वान करूंगा कि जितने भी लोग जो जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, अगर किसी तरह का कोई समस्या है तो उसके समाधान है तो हमारे परिवार का हिस्सा बने, उसे तत्काल
राहत मिलेगी, समस्या कम होगी। सर कई तरह के बैनर आए हुए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण, कई तरह के जो है सर ह्यूमन राइट्स का काम कर रही है, लेकिन ज़्यादातर जो है सर मानवाधिकार के विरुद्ध ही काम करती है। इस पर क्या सर आपकी संगठन क्या कोई कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, हमारी संगठन भी देश में बहुत सारी संगठन कार्य कर रही है, सभी का मिशन एक ही है। हमारा भी मिशन उसी में से है, संविधान और कानून का जहाँ उल्लंघन होता है उस जगह पे हमारी टीम कार्य करती है। और भी कई सारे संगठन हैं जो इसी तरह के काम करते हैं, मैं भी उसी में से हूँ। सर मान लीजिए कि दो तरह का काम होता है, जैसे कि फोर्जरी कागज़ बना करके मानवाधिकार का ऑफिस खोल देना, इस पर क्या एक्शन आप लेंगे अगर पता चलता है आपको तब? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी संस्था का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है, नीति आयोग से रजिस्टर्ड है, ISO सर्टिफाइड है। हर जगह से जहाँ भी लीगल एविडेंस की ज़रूरत है वो हमारे साथ पास पूरा है। अगर इस संस्था ACIB के बारे में अगर कहीं से कोई गलत अफवाह, गलत सूचना मिलती है तो प्रॉपर हमारे पास सूचना मिलती है, तो उस सूचना के माध्यम से। सर आजकल देखा जाता है कि बाल मजदूरों को जो है बालकों को होटलों में खटाया जाता है, चूड़ी के कारखानों में खटाया जाता है, जैसा कि अभी उसी सरघाटी के मुख्य मार्ग पर होटलों में खटाया जा रहा है। सर क्या आपकी ACIB क्या कर रही है उस पर? देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई जानकारी नहीं, जहाँ तक जानकारी आपने दिया है तो उसको टीम के माध्यम से इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। इन्वेस्टिगेट करवाने के बाद प्रॉपर उस पर एक्शन किया जाएगा। अगर ऐसा कहीं हो रहा है, शोषण हो रहा है तो उस पर परिचय अपना सर। मेरा नाम सत्यानंद कुमार है, मैं ACIB में सहायक निदेशक। धन्यवाद सर। सामाजिक काम करना बड़ा मुश्किल काम है और महिला अगर सामाजिक काम करे तो मुश्किल थोड़ा और बढ़ जाता है। अच्छा, इसमें कई लोगों का टच होता है कि अरे वो कुछ करते नहीं, बस दिखाते हैं। तो कई तरह की चीज़ों को झेल कर समाज के हर इंसान तक पहुंचने की कोशिश कितना मुश्किल है और ये रुझान क्यों और सफल कितने हुए? काफ़ी अच्छा हम समझ रहे हैं और सामाजिक काम करना तो वाकई में अपने आप में चैलेंजिंग है। जब तक अंदर से इच्छा नहीं होगी, पैशन नहीं होगा, आप नहीं कर सकते। यहाँ पे दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो समाज में जब कुछ लोग आते हैं तो उनको पॉपुलैरिटी के लिए आते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमारा तो एजेंडा है इनर व्हील क्लब का, तो इसलिए हम लोग कुछ रिपोर्टिंग्स करते हैं क्योंकि हमारा एजेंडा बट यहाँ पे है कि हमारे लिए एज ए लेडीज़ वुमेन के लिए और भी चैलेंजिंग होती है क्योंकि हम लोगों को घर भी देखना होता है और बच्चे फैमिली जो होते हैं वो देखते हुए हम लोग समय निकाल कर सोसाइटी को करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सर ने काफ़ी अच्छा कहा कि लेडीज़ है आधी से ज़्यादा घर में बैठी हुई समय व्यतीत करती है, वो घर में फालतू का फिजूल करती जो करती हैं उनको अपने से ड्यूटी करें, घर का ड्यूटी छोड़ना नहीं है, ड्यूटी करते घर में वो कुछ समय चैरिटी के लिए निकालें। इससे आपके अंदर जो भावना है, घर परिवार तो सब करता है बट जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत इमोशनल अटैचमेंट भी होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलती है। तो हम ऐसा करने से लेडीज़ में भी बहुत सारी मतलब पावर आएंगे, वो लोग को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समझ में आएगा। ओल्ड एज में बहुत मुश्किल चीज़ें होती है जो लेडीज़ लोगों को मतलब प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, बच्चे बाहर चले जाते हैं और लेडीज़ को लोग उतना अहमियत देते भी नहीं है, लिटरेसी भी कम रहती है, शादी वादी हो जाती है लोग में। तो जब वो अपना एक क्राइटेरिया बना ले सोसाइटी में करने के लिए तो फिर उसको जब वो पूरी होंगी तो उनके पास टाइम रहेगा और बहुत सारे लोग पास में होंगे, ये उनके लिए पॉजिटिव साइन होगा। तो मेरे हिसाब से लेडीज़ भी हो और सोसाइटी के लोग भी जागरूक हो कि चैरिटी तो करना ही चाहिए, हाँ शो ऑफ नहीं होना चाहिए। मैडम आप जिस तरह सीनियर वीयर्स के सेक्रेटरी के तौर पे मौजूद हैं, मैडम आप ये बताने का काम करेंगे कि आपकी जो इनर वीयर जो NGO है क्या करती है और किन किन लोगों की ये मदद करती है? देखिए, हमारा इनर व्हील क्लब इज बेसिकली नोन एज फ्रेंडशिप प्लस चैरिटी, ये मोटो है, दिस इज मोटो, फ्रेंडशिप कीजिए और समाज को चैरिटी कीजिए। तो हर 5 साल का ये इंटरनेशनल क्लब है और हर 5 साल का इनका एक लोगो होता है। लास्ट ईयर का कुछ और लोगो था बट लोगो अभी मेरे टेन्योर में अभी लोगो है बी केयर का, W फॉर वेलनेस, E फॉर इन्वायरमेंट,
C for caring of cancer और लोगों को जागरूक करना कि कैंसर से आप बचाव कैसे कर सकते हैं। A for अन्नपूर्णा टाइप का प्रोजेक्ट कि आप भूखे को गरीब को कैसे खिला सकते हैं। That's the criteria of inner leader। बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, बेसिकली सीनियर सिटीजन हो गए, हम लोग उन तक पहुंचने का कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने द्वारा कुछ भी मदद करें। क्लब के पास अगर फंडिंग नहीं है तो हम लोग ये भी करते हैं कि साथ में हम लोग मीटिंग करते हैं और उसके बाद वो फंडिंग क्रिएट करके हम लोग प्रोवाइड करते हैं लोगों को। तो बेसिकली मोटिव यही होता है कि हमको जो भी हम नहीं कर पाए, सरकारी बहुत छोटा जगह है, तो हम लोग आगे बढ़कर बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक चीज हमको यहाँ पे आने पे बहुत अच्छा लगा, आपको देखी सर का, क्योंकि इस तरह का एक प्रेस रिपोर्टर मैंने देखा नहीं है। और जिस हिसाब से इन्होंने मतलब मेरे को जो समझ में आया कि इनका मोटिवेशन था एकजुट होकर कुछ अच्छा करें, तो ये काफी अच्छा लगा, समझ में आया। तो यहाँ पे आने पे मैं बहुत सारी चीजें देख रही हूँ जो यहाँ पे एसोसिएटेड हैं, तो मैं उनको जान रही हूँ, मैं उनसे टच करूंगी, तो यूनिटी में भी बहुत सारी कोऑर्डिनेटिंग काम हो सकती है। आंखों देखी को आप किस तरह के शुभकामनाएं देना चाहेंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और पॉजिटिव न्यूज पे फोकस किया जाए। अभी एक चीज मैं अपना पर्सनल थॉट आपको बताती हूँ न्यूज का, चाहे वो नेशनल न्यूज हो, नेगेटिव थॉट बहुत एक्सप्लोर करते हैं। समाज में नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। आप लोग का पॉजिटिव की ओर फोकस कीजिए और नेगेटिव को हाइड कीजिए, क्योंकि आप एक ब्रेन देते हैं समाज में कि चोरी कैसे हो रहा है, उसको स्टॉप कीजिए, क्योंकि लोगों को पता नहीं है और मीडिया द्वारा बहुत कुछ पता चलता है। पॉजिटिव को आप लोग हायर कीजिए। घर में जो लेडीज है वो लोग भी एक अपने लेवल पे बहुत युद्ध लड़ती है, सास ससुर पति भाई मायके, वो लोग भी अपने आप में युद्ध करके वो वहाँ पे है, तो उनके बारे में भी बताइए कि वो कैसे वहाँ पे है। सिर्फ कंपनी में काम करने वाली ऊपर नहीं होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन अपना। गीता अग्रवाल, इनर लीडर, धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले तो आंखों देखी चैनल को हमारी तरफ से, अनुमंडल प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा है। जो एनुअल फंक्शन मना रहे हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी आमंत्रित है, अन्य क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं, अच्छे काम करने वाले आमंत्रित हैं, इसलिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मेरी तरफ से इसलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है और मुबारक भी है कि वो अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे से, ईमानदारी से, सही दिशा में काम कर रहे हैं और करें। ये हम लोग की तरफ से, अनुमंडल प्रशासन की तरफ से भी शुभकामनाएं है, क्योंकि बहुत सारी पत्रकारिता होती है आज के समय में, उसमें बहुत सारी चीज़ों की हरास हुई है। हमारा सिर्फ सजेशन होगा, बाकी तो आप लोग कर ही रहे हैं, सभी काम अच्छा कर रहे हैं, अच्छी दिशा में कर रहे हैं। मेरी तरफ से जस्ट सजेशन है आपके प्रोफेशन में, शायद ये सजेशन आपके लिए बेहतर हो या ना हो, लेकिन हमें लगता है कि इस क्षेत्र में कुछ ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे पत्रकार हैं और ऐसे चैनल्स हैं जिनको पत्रकारिता की थोड़ी हमको लगता है कि ट्रेनिंग की आवश्यकता है, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, वो होते हैं, बहुत चीज़ों में ऑथेंटिसिटी नहीं होता है। इस मामले में आंखों देखी अच्छा काम कर रहे हैं, हम इससे पूर्व से भी इंटरेक्ट है, जानकारी है हमें, इससे पहले भी हम इनसे जुड़ चुके हैं, तो बेहतर है। मेरा सजेशन सिर्फ इस पार्ट में था, बाकी तो आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं और हमारी प्रशासन को मदद कर रहे हैं इस दिशा में, इस रूप में कि अगर समाज में किसी भी स्तर पर कोई कमियां हैं और हमारे हम लोगों के स्तर से होने वाली चीज़ें होगी तो निश्चित रूप से उससे किया जाए। इस मामले में आप हमारे बहुत बड़े आँख कान नाक हैं कि जो हम लोग को सूचना मिलती है और उस दिशा में और बेहतर कर पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सर पत्रकारों को ही धमकाया जाता है सर, इस पर आप क्या बोलना चाहिए? इसमें दो पहलू हैं। पत्रकार को धमकाना, आप किस लेवल से धमकाया जाता है, ये शिकायत तो हमारे पास नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एडवांस भी होती है, इसलिए वैसे चीज़ों में कितना पोटेंशियल है, वो धमकाने में क्या पोटेंशियलिटी है, वो बेहतर जिनको धमकाया जाए उसे पता होगा। और अगर इस तरह की चीज़ें संज्ञान में आती है तो निश्चित रूप से प्राथमिकी होनी चाहिए, प्रशासन के नज़र में लानी चाहिए, उसके विरुद्ध कार्रवाई भी हो। एक सवाल और सोशल नेटवर्क के पत्रकारों को, चाहे वो यूट्यूबर हों, कहीं कहीं पे सर उनको ये भी फेस करना होता है कि अब न्यूज़ रिपोर्टिंग करने के लिए गए तो कुछ अधिकारियों का हो या फिर सरकारी कुछ नियम होते हैं, उसको सर हो जाता है कि आप बाहर निकल। नहीं, देखिए हमने कहा ना, कुछ ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है। कई जगह ऐसे पत्रकारिता भी होती है, आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, हमसे पूरी बातें पूछ लिए, बाद में हमसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या, अपना परिचय बताइए, तो भाई हमसे इंटरव्यू ले क्यों रहे हैं? आप जिनको बुलाएं उनके बारे में तो आपको जानकारी होनी चाहिए। ये आपको भी सोचना है कि हम अगर किसी प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं तो हमारी क्या डिसिप्लिन है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
ये आपकी नॉलेज भी होनी चाहिए। कुछ पत्रकारों सर सरकारी विद्यालय में घुसते हैं तो सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक या शिक्षकों द्वारा बोला जाता है कि आपके पास अथॉरिटी है विद्यालय में आने का, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए वो उस पार्ट की बात है, हमारे कार्यालय में तो ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर किसी पार्ट पे ऐसा होता है, किसी को सम्मान नहीं दी जाती है तो उस सूचना देनी चाहिए ताकि उस फोरम पे उस पर कार्रवाई हो सके। धन्यवाद थैंक सर। यू। हमारे तरीकों में अगर कुछ है इसके क्या बैठ जाएंगे तो ये बेहतरीन होगा हमारे लिए। तो ये मैं मेरा परिचय गैर हिंदी में दूंगा क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी सीख रहा था। गलातियों के लिए मुझे माफ़ करिए। तो मेरा नाम क्लोविस है, मेरी उम्र 25 साल है और मैं फ्रांस से हूँ और मैं पहले मैं जर्मनी में रहा था, लेकिन मैं 4 महीने भारत में आया और मैं अभी मैं बुल्गारिया में रहता हूँ 1 साल के लिए और मैं एजुकेशनल फाउंडेशन के साथ काम करता हूँ। एजुकेशनल फाउंडेशन बुल्गारिया के पास है और हम ग्रामीण क्षेत्र में गरीब बच्चे पढ़ाते हैं और मुझे इस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा लगता है और भारत में बहुत अच्छा लगता है। वैसे सब चीज़ बहुत ज़रूरी है, गरीब बच्चे एजुकेशन नेम